हेलो स्टूडेंट्स, आज आम भूगोल मानवीय परिवेश विषय जानिबा। एठारे आम जनबसति परिवहन और जोगाजोग विषय जानिबा। तो प्राकृतिक परिवेश और मानवीय परिवेश विषय आम पूर्वर आम पढ़ी। तो यही अध्याय आम मनुष्यकृत केतक सामाजिक और अर्थनैतिक कार्यकलाप संबंध में आलोचना करवा। तो मनुष्य निजर सुख सुविधा ज्ञान कारीगर कौशल उपयोग कर प्राकृतिक परिवेश केतक परिवर्तन आनी थाए। यही मनुष्यकृत परिवेश को मानवीय परिवेश बा सांस्कृतिक परिवेश कहा जाए। तो मनुष्य प्रथम गछरे एवं पर्वत गुंफारे बास करथिला। से जंगल पशु पक्षी शिकार करुथिला, फलमूल संग्रह करी एवं नदी माछ धरी तार खाद्य बा आवश्यकता पूरण करुथिला। तापर आम जानिबा जनबसति विषय रे। तो मनुष्यर जीवन धारण पाई खाद्य और वस्त्र परी बासगृह आमर एक मौलिक आवश्यकता पूरण करें। तो आदि मानव मुख्यतः जंगल फलमूल संग्रह करी तथा पशु पक्षी को शिकार करी निजर तथा निज परिवार क्षुधा निवारण करथिला। तो खाद्य अनुसरण में ताकू विभिन्न स्थान को जावाक पड़ुथिला। आवश्यक हेले सेठारे से अस्थायी भाव बास करुथिला, जहाको आमे अस्थायी जनबसति कहिथाऊ। मात्र कालक्रमे मनुष्य कृषि कार्य कर शिखिथिला। तो कृषि कार्य श्रमभित्तिक होइथिबारु ताकू परिवार सहित कृषि क्षेत्र निकट में रहिबाकू पड़ुथिला। या फल कृषि कार्य सुचारू रूपे करिबा एवं बलका कृषिजात पदार्थ को साइती रखिबा निमंते स्थायी गृह निर्माण करने आवश्यक पड़िला। तो मनुष्य को एपरी स्थायी भाव में निजर परिवार तथा अन्यर परिवार सहित मिसी एक गोष्ठी भाव बसवास करने पड़िला। यह द्वारा एक स्थायी जनबसतिर सृष्टि होइथिला। कृषि उपर निर्भर कर स्थापित होइथिबा यही प्रकार जनबसति को आम ग्राम्य जनबसति कहिथाऊ। कृषि कार्य पाई जलर सुलभता एवं उर्वर मृत्तिका आवश्यक होइथिबा हेतु नदी उपत्यका अंचल अनेक जनबसति स्थापित होइथाए। तो कृषिजात पदार्थ एवं अन्यान्य आवश्यक वस्तुर आदान प्रदान पाई व्यवसाय करिबार वाणिज्य और गमनागमन पथर विकास खोलिला। तो अधिक संख्यक लोकंकर खाद्य वस्त्र गृह उपकरण इत्यादि आवश्यक पूरण करने उत्पादन शैली रे परिवर्तन करागला। तो यह केन्द्र कर पृथ्वीर अनेक उन्नत सभ्यता जमी पृथ्वीर विभिन्न नदी उपत्यकार गढ़ी उठिथिला। सेतिपाई उत्पादनर केन्द्र विभिन्न व्यवसाय वाणिज्य केन्द्र सेवा केन्द्र इत्यादि जनबसति स्थापित होइथिला। यही प्रकार जनबसति को सहर बा नगर जनबसति कहागला। सेतिपाई प्राचीन काल में पृथ्वीर विभिन्न नदी उपत्यका गुड़िकरे नगर सभ्यता विकास होइथिला। तापर आमे जानिबा अस्थायी जनबसति विषय रे। तो अस्थायी जनबसति गुड़िक साधारणतः पर्वत मरुभूमि अंचल बा बरफमय तुंद्रांचल बा घन अरण्य अंचल मानक देखा जाए। यही अंचल लोक मैंने साधारणतः स्थायी गृह निर्माण कर खनि अंचल इटा भाटी अंचल काम करता लोक मैंने अस्थायी जनबसति कर रही था। यही अंचल लोक मैंने अरण्य फलमूल संग्रह करते, पशु पक्षी शिकार करते और इटा तैयारी करते। आम जानिबा स्थायी जनबसति विषय। तो साधारणतः जो अंचल अनुकूल प्राकृतिक परिवेश जलवायु जलर सुलभता उपयुक्त भूमि उर्वर मृत्तिका व्यवसाय वाणिज्य गमनागमन सेवा केन्द्र रही थाए सेठारे आमे स्थायी जनबसति कहिथाऊ। तापर आमे जानिबा ग्राम्य जनबसति विषय। तो ग्राम्य जनबसति रे बास करुवा लोक मैंने कृषि मत्स्य चाष पशु शिकार अरण्यजात द्रव्य संग्रह करते और विभिन्न कुटीर शिल्प एवं क्षुद्र व्यवसाय करी जीवन यापन करते। तो ग्राम्य जनबसति रे ग्रामर घर गुड़िक परस्पर सह लगालगी हो रही थाए ताको आमे सघन ग्राम्य जनबसति कहिथाऊ और घर गुड़िक जदि अलग अलग हो रही थाए ताको आमे अपखंडित ग्राम्य जनबसति बोली कहिथाऊ। तमे एठारे देखि पारुथिबो हैला विक्षिप्त जनबसति बेले गोटे घर एठारे थिबो गोटे घर एठारे थिबो बा दूरिया दूरिया रे थाए। आ सघन जनबसति जहाँ पूरा लागी लागिकी रही थाए हैला घर गुड़ाक। तापर आमे जानिबा कौनसी अंचल ग्राम गुड़ी परस्पर सहित लगालगी हो रही ताकू आमे सकेन्द्रिक जनबसति कहिथाऊ। मुझे करी आउ अलग अलग हो दूर में अवस्थित थिले ताकू आमे विक्षिप्त जनबसति बोली कहिथाऊ।
ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ରୈଖିକ ଜନବସତି କହିଥାଉ। ଏଇଟା ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ରୈଖିକ ଜନବସତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ଉର୍ବର ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ବିଶିଷ୍ଟ ଉର୍ବର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଘନ ଓ ସକେନ୍ଦ୍ରିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅପଖଣ୍ଡିତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଜନବସତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶୁପାଳନ ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଜନବସତି ମୁଖ୍ୟତଃ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବାସଗୃହଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶକୁ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ଭଳି ନିର୍ମିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ଘର କେମିତି ବନାଯାଇଛି ହେଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାସଗୃହର ଛାତକୁ ଗଡ଼ାଣିଆ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା ମାନଚିତ୍ରରେ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବାସଗୃହ କେମିତି କରାହେଇଛି। ତାପରେ ସେହିପରି ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଜମି ରହେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସବୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଅଧିବାସୀମାନେ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମାଟିରେ ତିଆରି ମୋଟା କାନ୍ଥ ଏବଂ ଛପର ଘର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ବା ଋତୁ ଅନୁସାରେ ହେଲା ଏରିଆ ଅନୁଯାୟୀ ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଜାଣିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନବସତି ବିଷୟରେ। ତ ସହର ବା ନଗର ଜନବସତି ସଘନ, ସକେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସହର ଜନବସତିରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ବା କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା 5,000ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସେହି ସହରକୁ ଆମେ ନଗର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ କୌଣସି ଦେଶରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେହି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ବାସ କରୁଥିବା ହାରାହାରି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ସେହି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ବୋଲି କହିବା। ତମେ ଏହି ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଜନସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ଘନତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଭୂମି ଜନ ଅନୁପାତ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ ବା କେତେ ଜମିରେ କେତେ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜନବହୁଳ ହୋଇଥାଏ ଓ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜନବିରଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭୂମିର ଗଠନ, ଜଳବାୟୁ, ପରିବେଶ, ସମ୍ବଳ, ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ, ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର, ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧର୍ମପୀଠ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବିକାର୍ଜନ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଥିବାରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଚୀନ, ଭାରତ, ଜାପାନ, କୋରିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍, ବେଲଜିୟମ୍, ହଲାଣ୍ଡ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପୃଥିବୀର ଜନବହୁଳ ଦେଶ ଅଟେ ବା ବହୁତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆମ ଦେଶ ପପୁଲେସନ ବା ଲୋକ ଦ୍ୱାରା। ତ ହିମାଳୟର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ସାହାରା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ସାଇବେରିଆର ବରଫମୟ ତୁନ୍ଦାଞ୍ଚଳ, ଆମାଜନ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ବା କଙ୍ଗୋ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ହିମାଚ୍ଛାଦିତ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶରେ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହିନଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ରହିତ ହୁଏନି, ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ରହିବ ବା ମରୁଭୂମିରେ କିଏ ରହିବ ବା ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ କିଏ ରହିବ, ବରଫ ଜାଗାରେ କିଏ ରହିବ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଏଠାରେ କେହି ଲୋକ ରହିନଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ପରିବହନ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ପରିବହନ କହିଥାଉ ବା ଗୋଟିଏ ସାମାନକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନେଉଛୁ ତାହାକୁ ଆମେ ପରିବହନ କହିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଯାନ କହିଥାଉ ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଯାନ ବା ବାହନ କହିଥାଉ, ଯେମିତି ଶଗଡ଼, ରିକ୍ସା, କାର, ଏଇଟାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନେଇଥାଉ। ଯେମିତି ବସ୍ରେ, ଟ୍ରକରେ, ରେଳଗାଡ଼ି, ଡଙ୍ଗା, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଯାନ ବା ବାହନ କହିଥାଉ। ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ହେଲା, ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯାନବାହନ ହେ। ତ ଯାନବାହନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପରିବହନ କରିଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପରିବହନ ପଥ କହିଥାଉ। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିଥାଉ, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଦେଖିଥାଉ, ଜଳ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ, ଆକାଶ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଥାଉ। ତ କୌଣସି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଉନ୍ନତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା କଞ୍ଚାମାଲ ସହଜରେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆଣିବା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଅତୀତରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା,
किंतु आजिकाली परिवहन व्यवस्था बहुत उन्नति होगा फल जेकोसी स्थान को आम कम समय आनाजाना करूँ है गमनागमन करूँ। तो प्राचीन काल में परिवहन मध्यम रूपे प्राचीन समय कौन चलूला यहाँ प्रश्न पड़ पारे है। तो बलद घोड़ा हाथी ओट गध चमरी गाई इत्यादि व्यवहार करा आग काल में। तो आजिकल कौन करती चला जमी घोड़ा गध बलद ओट यही सब पशु को भार बहिबा कार्य व्यवहार कर आज पर्यंत। तो दक्षिण अमेरिकार आंडीज पर्वतमाला लामा को करा जाए है यहाँ तुम मन रखि दक्षिण अमेरिकार आंडीज पर्वतमाला लामा को बहुत व्यवहार करा जाए। तो हिमालय पर्वतांचल में खच्चर और तिब्बत अंचल में चमरी गाय को भारवाही पशु रूपे व्यवहार करा जाए। तो ओट मरुभूमि रे परिवहन एक प्रधान माध्यम रूपे कार्य करें कोटा ओट। तो तेणु ओट को आम मरुभूमि जहाज बोली कही था। तो ग्रीनलैंड और तुंद्रांचल में कुकुर और बलगा हरिण द्वारा सिलेज गाड़ी को टाणी परिवहन कार्य करा जाए। कौ जगह ग्रीनलैंड और तुंद्रांचल में कुकुर और बलगा हरिण द्वारा सिलेज गाड़ी को टाणी परिवहन कर। थाईलैंड आदिवासी माने हाथी को उभय गमनागमन परिवहन कार्य व्यवहार करते। तो जानवाहन प्रकार भेद भिन्न भिन्न पथ दरकार पड़ता है जमी शगड़ रिक्शा कार बस ट्रक आदि सड़क पथरे चली थाए। तो रेलगाड़ी रेलपथरे चले सेमती डंगा और जहाज जलपथरे चले सेमती उड़ाजाहाज हेलिकप्टर जेट प्लान आकाश मध्य चली थाए। तो तेणु तीन प्रकार परिवहन व्यवस्था देखा जाए गोटे स्थल परिवहन गोटे जल आ गोटे आकाश। तो आग काल अन्य देश बणिक मान भारत को पहुँचापी स्थलपथरे कि जलपथरे मास समय लगुला। बर्तमान उड़ाजाहाज एवं सुपरसोनिक जेट विमान साहाय्य आकाश पथरे परिवहन अधिक स्पीड रे हो पारुछि है अति बेगरे हो पारुछि। तो आजिकाली भारत को पृथ्वीर जेकोसी देश को यात्रा करने खूब कम समय लगुच। प्रथम आम स्थल परिवहन विषय जाना। तो स्थल परिवहन मुख्यतः सड़क परिवहन और रेल परिवहन द्वारा करा जाए। तो प्रथम आम तुम्हें जानी को यहाँ देखीदे है। तो भारतर अनेक जातीय राजपथ और राज्य राजपथ अच्छी। तो निकटरे आम स्वर्ण चतुर्भुज योजना मध्य भारतर 4 बृहत नगरी जमी दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता या संजोग कर जातीय राजपथ संप्रसारण करें। तो यही 4टा को जब मिसेदेवा आम स्वर्ण चतुर्भुज कहवा। तापर आम जाना सड़क परिवहन विषय है। तो सड़क पथ देशर प्रत्येक ग्राम सहर जनबसती और अन्य स्थान मान संजोग करें सड़क पथ। तो यह द्वारा अल्प तथा मध्यम दूर मध्य यात्री तथा माल परिवहन कार्य संपादित होता है जमी कच्चा सड़क और पक्का सड़क यही दीपरी 2 प्रकार सड़क पथ अच्छी। सड़क पथ द्वारा लोकमानंकर बासगृह सहित कार्यालय बजार कलकारखाना चिकित्सालय शिक्षानुष्ठान आदि समस्त स्थान संयुक्त होता है लगिकी थाए। तेणु यार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थाए कहीं आम बिना रोड आम कौन आड़े आम जापर नहीं। विभिन्न प्रकार सड़क पथक रही जमी गोटे जातीय राजपथ राज्य राजपथ मुख्य जिला सड़क गौण सड़क ग्राम्य सड़क सीमांत सड़क इपरी। तो जातीय राजपथ गुड़िक विभिन्न राज्यर राजधानी बंदर गुड़ाक और आम देशर मुख्य सहर गुड़िक संजोग होता है। जातीय राजपथ क्योंटा चलता है सबू राज्य राजधानी लिंक अच्छी है कनेक्शन अच्छी बंदर गुड़ाक जमी आम अच्छी बहुत बंदर गुड़ाए सहायतार मुख्य सहर गुड़िक संयुक्त होता है लाइकी रही है। सेमती केंद्र सरकार दायित्व परिचालित होता है यहाँ केंद्र सरकार ही देखी था। सेमती राज्य सरकार अधीन कार्य करे राज्यपथ गुड़िक एगुड़िक संपृक्त राज्यर राजधानी और विभिन्न जिलार सदर महकुमा लगी था जमी प्रधान सह शिल्पा केन्द्र सह संयुक्त होता है लाइकी थाए। तापर प्रधान जिला सड़क संपृक्त जिलार सदर महकुमा को जमी जिलार सहर बड़ बड़ ग्राम सहित संयुक्त होता है प्रधान जिला सड़क गुड़िक। अन्य गौण जिला सड़क प्रधान जिला सड़क गुड़िक संजोग करता है। ग्राम्य रास्ता गुड़िक विभिन्न ग्राम गुड़िक संजोग करता है। आम देशर केतक कच्चा थिबा बेले केतेक प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना रे पक्का सड़क मध्य करा जाउछि। यह व्यतीत देशर सीमांत अंचल सीमांत सड़क मान काम लगुच।
एगुड़िक सीमांत सड़क संस्था द्वारा निर्मित होता है और परिचालित और संरक्षित होता है। हिमाचल प्रदेश मनाली लद्दाख लेह पर्यंत जाइथिबा पृथ्वीर उच्चतम सड़क यही सीमांत सड़क ही करिथांती। जनगहलीपूर्ण अंचल गुड़िकर सड़कर गोटे पार्श्वर अन्य पार्श्व को जावाई भू निम्नर केतेक सड़क निर्माण कर सेगुड़िक भूतल सड़क बा उपसड़क कहुपरि बृहत नगरी गुड़िकर जनगहलीपूर्ण रास्तार गोटे पार्श्वर अन्य पार्श्व को जावाई सड़क ठारू उच्चरे फ्लाईओवर निर्माण कर। तापर आम जानिबा रेलपथ विषय। तो रेलपथ द्वारा अधिक ओजन विशिष्ट पण्य द्रव्य और कंचामाल परिवहन कर विभिन्न सामान आनाजाना कर। तो अधिक संख्यक जाती गमनागमन सुविधा बा द्रुत गति रे कम खर्च जावाई रेलर सुविधा अच्छी। तो बाष्पीय इंजिन उद्भावन और शिल्प विप्लव रेल परिवहन द्रुत विकास दिगरे अनेक साहाय्यकारी अच्छी। कालक्रमे डीजेल इंजिन और विद्युत इंजिन व्यवहार फल बाष्पीय इंजिन परिवर्ते यही इंजिन गुड़ी को व्यवहार कर फल प्रदूषण ह्रास कर। अत्याधुनिक वैषयिक ज्ञानकौशल व्यवहार फल पार्वत्याचल रेलपथ निर्माण किंतु सेगुड़िकर संख्या कम अच्छी। तो परिवहन क्षिप्रतर करने राजधानी एक्सप्रेस करमंडल एक्सप्रेस इत्यादि महाद्रुतगामी सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलर व्यवहार कर। तो भारतीय रेलपथ एशियार बृहत्तम और पृथ्वीर चतुर्थ बृहत्तम रेलपथ अटे। भारत में 1853 मसीह मुंबई ठारू थाने पर्यंत प्राय 34 किलोमीटर दैर्घ्य विशिष्ट रेलपथ उपरे प्रथम रेलगाड़ी चलीथिला और आम देश में तीन गेज विशिष्ट रेलपथ रही। सेगुड़िक है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नारो गेज। परिचालनार सुविधा देशर समुदाय रेलपथ को 16टी मंडल व्यक्त कराई। तन्मध्यरु पूर्वतट रेलपथ मंडल आम ओडिशा कार्य करुछि। ओडिशा क्यों रेलपथ काम करछि बोले तुम लिख पूर्वतट रेलपथ है लिखा पूर्वतट रेलपथ। तो रूसियार ट्रांस साइबेरिया रेलपथ पृथ्वीर दीर्घतम रेलपथ अटे। यह तुम मन रखि परीक्षा पढ़ी पारे है कौटा पृथ्वीर दीर्घतम रेलपथ अटे। तो तुम कह रूसियार ट्रांस साइबेरिया। तो यह पूर्वस्थ प्रशांत सागर उपकूल व्लादिवोस्टक बंदर ठारू पश्चिमस्थ सेंट पीटर्सबर्ग पर्यंत प्राय 9600 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत अच्छी लंबा अच्छी। तो आम देशर कोलकाता और दिल्ली रे मेट्रो रेल साहाय्य माध्यम परिवहन व्यवस्था कार्य करुछि। मेट्रो रेल प्रायतः भूमि तले तैयारी होइथिबा रेलपथर यातायात करिथाए। तापर आम जलपथ विषय जानिबा। तो प्राचीन कालरू जलपथर परिवहन एक मुख्य माध्यम भाव व्यवहार कर। ओजनिया एवं बृहदाकार विशिष्ट पदार्थ गुड़ी को अन्य देश तथा दूरस्थान को परिवहन करने यह एक सुलभ माध्यम अटे बा कम खर्च काम करिथाए। तो जलपथ मुख्यतः दुई प्रकार थाए, गोटे है अभ्यंतरीण जलपथ आ गोटे है समुद्र पथ। तो प्रथम आम अभ्यंतरीण जलपथ विषय जानिबा। तो देश मध्य सुनाब्य नदी ह्रद और केनाल मध्य दे अभ्यंतरीण जल परिवहन कर। आम देश बृहत नदी गुड़िक मध्यरु गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी इत्यादि नदी गुड़िक मध्य दे अभ्यंतरीण जल परिवहन कर। आम राज्यर चिलिका हृद मध्य थिबा पारिकुद, मालुद, कालीजाई आदि स्थान को जावाई लोक मैंने जलपथ रे लॉन्च, स्टीमर, डंगा इत्यादि व्यवहार करथांती। तो उत्तर अमेरिकीय बृहत ह्रद मध्य एवं आफ्रिकार नील नदी थिबा जलपथ पृथ्वीर मुख्य अभ्यंतरीण जलपथ मध्य अन्यतम अटे। तो आम राज्य में तालदंडा केनाल, पट्टामुंडाई केनाल आदि केनाल द्वारा उपकूलवर्ती अंचल में जल परिवहन व्यवस्था रही। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडुर बंकिंगहाम केनाल, केरल केतेक केनाल द्वारा मध्य जल परिवहन होता है। तापर समुद्र पथ विषय जानिबा। तो सामुद्रिक परिवहन समुद्र पथ माध्यम ही कराଯାଇଥାଏ। समुद्र पथ गुड़िक मुख्यतः गोटे देश अन्य देश को गुरु जंत्रपाति व कृषिजात पदार्थ तथा अन्य पदार्थ परिवहन कार्य लगी। एगुड़िक विभिन्न देशर बंदर गुड़िक संयुक्त हो रही थाए। एशियार सिंगापुर और मुंबई और उत्तर अमेरिकार न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजेल्स
दक्षिण अमेरिकार रिओ डि जेनेरियो, ऑस्ट्रेलियार सिडनी एवं यूरोपर लंडन, रोटेरडैम आदि पृथ्वीर प्रधान बंदर अटंती। या तुम मन रखिथ है। एशियार सिंगापुर, मुंबई, उत्तर अमेरिकार न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजेल्स, दक्षिण अमेरिकार रिओ डि जेनेरियो, ऑस्ट्रेलियार सिडनी एवं यूरोपर लंडन और रोटेरडैम यह सब पृथ्वीर प्रधान बंदर अटंती। तो आम राज्यर पारादीप एक मुख्य बंदर अटे। यह व्यतीत गोपालपुर, धामरा और चांदबाली परिवहन पर पथाश्रय सुविधा रही। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम, कोचीन इत्यादि भारतर मुख्य बंदर अटे। तो भारतर सामुद्रिक बहिर्वाणिज्य कारबार मुख्यतः 4 गोटी समुद्र पथ माध्यम यूरोप महादेशर देशगुड़िक सहित सुएज केनाल पथ मध्य दे भारत वाणिज्य करें। सेमती पश्चिम आफ्रिकीय देश और दक्षिण अमेरिक देशगुड़ सहित उत्तर महासागरीय पथ दे करें। सेमती दक्षिण पूर्व एशिया, जापान, युक्तराष्ट्र अमेरिका, कानाडा सहित सिंगापुर समुद्र पथ मध्य दे एवं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित ऑस्ट्रेलिया पथ दे वाणिज्य कारबार करें। तुम या मन रखिथ है। यहाँ परीक्षा पड़ पारे। तापर आम जाना आकाशपथ विषय। तो आकाशपथ सबुठ द्रुतगामी परिवहन माध्यम अटे। एथिरे व्यवहृत इंधन मूल्य अधिक हेतु यही परिवहन में यातायात खर्च अधिक होता है। तो कोहटी बा झड़ द्वारा पागरे व्यतिक्रम देखागले आकाशपथरे परिवहन बाधाप्राप्त होता है। सड़क पथ बा रेल पथर सुविधा नथिबा सुदूर अगम्य स्थान को हेलिकप्टर द्वारा जापरि हुए। जमी बन्या, भूमिकंप, अन्य प्राकृतिक विपर्य समय विपन्न लोकंकु रिलीफ देवा, खाद्य, जल, पोशाक तथा औषध बांटिबा यही सब हेलिकप्टर द्वारा ही होता है। या द्वारा युद्ध, बन्या समय विपन्न को उद्धार करने यह सब कर। तो पृथ्वीर प्रधान विमान बंदर गुड़िक है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंडन, पेरिस, फ्रांकफर्ट, यूरो इत्यादि। तो दिल्लीर पालामा जहाँ इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर कहुए, कोलकातार दमदम, सेमती मुंबईर सांताक्रूज, छत्रपति शिवाजी अंतर्जातीय विमान बंदर, चेन्नईर मीनाम्बक्कम एवं केरलर थिरुवनंतपुरम आम देशर अंतर्जातीय विमान बंदर अटंती। आम राज्यर राजधानी भुवनेश्वर ठारे विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर रही। एठार सीधा सलख कोलकाता, नयादिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु आदि स्थान को विमान यात्रा करी होता है। तापर आम जाना जोगाजोग विषय। तो निकटरे नथिबा लोकंक पाखरे न जाई जो माध्यम सहायता लोके परस्पर खबर अंतर पाई बा भावर आदान प्रदान करथांती किंबा विभिन्न तथ्य संबंध में जानी थाऊँ ताहाको आमे जोगाजोग बोली कहिथिबा बा जोगाजोग कहिथाऊँ। तो आग काल रे जोगाजोग स्थापन करने माध्यम सीमित थिला एवं कष्टसाध्य मध्य थिला। किंतु आजिकाली वैषयिक विज्ञान विकास फल अनेक नूतन तथा क्षिप्रतर जोगाजोग माध्यम तथ्य और भाव परिवेषण करा जाउछि। अतीतर संवाद प्रेरण एवं व्यक्ति द्वारा किंबा पारा साहाय्य करा जाउथिला। राज्य माने समानंक युद्ध जयर खबर कौनसी उच्च स्थान में नियाजाली किंबा तांकर आदेश बा निर्देश राजकर्मचारी माने बाध्य बा धेंडुरा बजाई राज्यवासी को जनाउथिले। तो या पर पृथ्वीर विभिन्न देश में डाक सेवा कार्य आरंभ होइथिला। तो 1854 मसीह भारतर विभिन्न अंचल में डाक और तार विभाग मध्य उभय डाक सेवा और तार सेवा संपादित होइथिला। यह तुम मन रखिथिबो हला। डाक सेवा केबे होइथिला बेले 1854 मसीह मत 1984 मसीह डाक और तार विभाग को डाक विभाग और दूरसंचार सहित एपरी 2टी विभाग रे विभक्त करागला भाग करा देगला। तो डाक विभाग द्वारा जनसाधारण मध्य चिठीपत्र बंटन करागला और मनी ऑर्डर व्यवस्था और डाकघर जीवन बीमा व्यवस्था को कार्यकारी करागला। डाकर सठिक और दक्ष वितरण पाई 1972 मसीह आम देश में 6 अंक विशिष्ट डाक पिन कोड मध्य व्यवस्था करागला। विभिन्न भाषा रे पृथ्वीर विभिन्न अंचल संवादपत्र प्रकाशित है और जोगाजोग क्षेत्र में एक वैप्लविक परिवर्तन आसीथिला। आम देश में मुंबई प्रकाशित गुजराती दैनिक बॉम्बे समाचार सर्वप्रथम संवादपत्र। यह तुम मन रखिथिबो हला। तो कहवा सर्वप्रथम संवादपत्र भारतर कौन? तो मुंबई प्रकाशित होइथिला हला गुजरात दैनिक बॉम्बे समाचार तुम लिखिबो। सेहीपरि 1866 मसीह गौरीशंकर राय संपादिनी प्रकाशित
उत्कल दीपिका को ओडिशार प्रथम संवादपत्र भाव में ग्रहण कराए। यह भी तुम मन रखि। तो ओडिशार प्रथम संवादपत्र कौन? तो तुम कह उत्कल दीपिका। तो आम देश में 92टी भाषा संवादपत्र प्रकाशित होता है। बहुत करी बेले हिंदी भाषा सर्वाधिक संवादपत्र प्रकाश होता है। तापरे इंग्राजी भाषा अनेक संवादपत्र प्रकाश करा जाए। संवादपत्र रे आंचलिक तथा अंतर्जातीय संवाद प्रकाशित होता है। सबुतिर है देश विदेश आउ निज अंचल। तो दूरसंचार माध्यम टेलीग्राफ और टेलीफोन व्यवस्था प्रवर्तन करागला। सेमिति 1851 मसीह कोलकाता और डायमंड हार्बर माध्यम प्रथम टेलीग्राफ सेवा और 1881 मसीह प्रथम टेलीफोन सेवा आरंभ करागला। यह मन रखि क्यों मसीह कौन करा। तो 1851 मसीह 1858 मसीह कौन करा सॉरी 1851 अच्छी ना। तो 1851 मसीह कोलकाता और डायमंड हार्बर मध्य प्रथम टेलीग्राफ सेवा होता। तुम प्रश्न पर कहवा प्रथम टेलीग्राफ सेवा कौटार करा। तो कह 1851 मसीह कोलकाता और डायमंड हार्बर। तो सेमती 1881 मसीह टेलीफोन सेवा आरंभ केवे करा बेले 1881 मसीह। यह द्वारा पृथ्वीर विभिन्न देश सहित संपर्क स्थापित होता। यह व्यतीत टेलेक्स सेवा व्यवस्था प्रचलन होता। सेहीपरि बेतार और रेडियो माध्यम देश विदेशर संवाद परिवेषण करागला। भारत में 1936 मसीह भारतीय बेतार और 1957 आम आकाशवाणी नाम नामित करागला। तो वायरलेस और फैक्स माध्यम संवाद प्रेरण सहज हो पारा और त्वरान्वित हो पारा यथाशीघ्र। तो टेलीविजन माध्यम संवाद परिवेषण, शिक्षणीय कार्यक्रम प्रचार, विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रम दृश्यमान और शब्दमान रूप से परिवेषण करा अधिक आदृत होता। यापर आधुनिक इंटरनेट प्रचलन होगा जो यह एक प्रमुख जोगाजोग माध्यम हो पारा। जमिति दूरदर्शन, इंटरनेट इत्यादि दृश्य श्राव्य माध्यम होइतिबारु लोकमानक मनरे अधिक प्रभाव पकाइथिला। सेथिपाई यहाको एक सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली गणमाध्यम बोली कहा जाए। आजिकाली सेलुलार बा मोबाइल फोन साहाय्य देश में किंबा विदेश में लोकमानक सहित जोगाजोग सुविधा हो पारुछि। तो एसएमएस साहाय्य भाव और तथ्यर आदान प्रदान मध्य करा जा पारुछि। तो आमर पृथ्वी अत्यंत विराट अटे। तो अतीत में भारत को अमेरिका को खबर पठाइबा हुए तो असंभव थिला बा एथिपाई अनेक समय एहीपरि मास मास मध्य लागि जाउथिला। किंतु वर्तमान एपरी सुविधा आउ नाही, समिति असुविधा मध्य नाही। तो आजिकाली पृथ्वी रे जेकोसी स्थान को अन्य स्थान को मात्र किछि सेकेंड समय मध्य ही अति सहजरे खबर पठा जाउछि। तो दूरदर्शन और इंटरनेट व्यवहार द्वारा अन्य देश में खबर, संस्कृति, चालीचलणी संपर्क में जानी हेउछि। सेलुलार फोन और इंटरनेट रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम पृथ्वीर विभिन्न स्थान में थिबा लोकमानक सह सीधासलख कथबार्ता करने संगे सेमाने कौन करुछंती ताहा मध्य आमे देखि पारुछु। तो पृथ्वी रे थिबा विभिन्न व्यक्तिविशेष, अनुष्ठान और संस्था सह ए प्रकार आमे करि पारुछु। तो आम पृथ्वी संकुचित है बोली मन हेउछि। तेणु पृथ्वीर विभिन्न कोण अनुकोण रे थिबा लोकमानक मध्यरे मुहूर्तक मध्यरे कथबार्ता करि पारुछु और भाव विनिमय होई पारुथिबा हेतु आम पृथ्वी एक विराट ग्राम रे परिणत होई पारिछि। ए वीडियोटी तुम देखिथिबारु तम सांग मानक सहित शेयर करदेव हैला आउ सब्सक्राइब मध्य करदेव। धन्यवाद।